क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग। उसमें से पढ़ा तो उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर वाले बुकलेट में टेम्परेचर को 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273.15 केल्विन लिया है। हाँ, तो हमको कल एग्ज़ाम में टेम्परेचर इन केल्विन क्या लेंगे ना, 273.15 देखो लेना है या 273 ले लो, 273 लेना है? फर्क नहीं पड़ता इतना कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेशन में इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। हेलो सर, आप ग्राम्स लॉ और पेलोड पे क्वेश्चंस दो ना थोड़े। देते हैं ना बेटा, और कुछ पहले तुम अपने डाउट क्लियर करो, उसके बाद बात करते हैं ना। ओके, सर एक बार पेलोड थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए ना। यस ओके, सर। ओके। सुनो, हाँ सर, क्वेश्चंस वाले डाउट की कंसेप्ट वाले डाउट ओम डाउट डाउट होते हैं। ओके, लिसन, हमने उस दिन भी किया था ये चीज, ठीक है, जरा ध्यान देना। मैंने क्या बताया तुमको कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है, आई हैव सम लिक्विड इनसाइड दिस कंटेनर, ठीक है, उस लिक्विड का डेंसिटी है रो ऑफ लिक्विड। मैंने क्या कहा था कि एक आदमी है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम V है। अगर मैं इस आदमी को इस लिक्विड के अंदर ड्राउन कर दूं, राइट, तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब हाइट बढ़ेगा वॉल्यूम लिक्विड का। बॉयंट फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ये कौन था जिसने बोला आदमी मर जाएगा? सर मैं था। तो जितना वॉल्यूम आदमी का है उतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, राइट? यस सर। हाँ जो सर। वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेस वॉल्यूम इस पे क्या करता है? बाइंड फोर्स लगाता है। हाँ हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, होता क्या है, लिक्विड का हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वही एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और उस फोर्स को बाइंड फोर्स कहते हैं। एग्रीड? यस सर। तो आर्किमिडीज ने कहा था कि बाइंड फोर्स क्या होगा? वो होगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। जी। हाँ जी। तो एक बार बताओ, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ? पहले तो बताओ वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ। सर आप रिवीजन करा रहे हो ना? हाँ बेटा, मैं क्या करूं बताओ। यस सर। या आर्यन, टेल मी एग्जैक्टली what is the mass of liquid? Shall I say volume of liquid displaced is V? If rho of liquid is this thing, so shall I say mass of liquid will be equal to volume of liquid displaced into rho of liquid? Agreed? यस सर। लिख सकते हैं ये? यस हेलो। सर। हाँ एक हाँ। बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या डिस्प्लेस हुआ? वॉल्यूम ऑफ मैन ओनली, राइट? यस हाँ सर। सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, दैट विल बी लाइक वॉल्यूम ऑफ मैन into rho of liquid. Any doubt in that? नो। यस। वेरी गुड। तो बाइंड फोर्स क्या होगा? V of object into rho of liquid which is getting displaced into G. Agreed? अच्छा। यस सर। यस सर। Understood? अब यही चीज हमने किस में लगाई? बलून में। किस में लगाई? बलून में। हाँ। अब बलून में जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ वो आउटर मोस्ट एयर था, तो दैट इज रो ऑफ एयर, आउटर मोस्ट एयर, ठीक है, जो ठंडी थी। अभी हमने क्या किया इसके अंदर, वी डिड सम सेटअप। इसको हटाया, इसकी जगह हमने बहुत अच्छे से सेटअप किए। एक यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाया, इसको एक कैरेज बनाया,
सर आप हॉट एयर बैलून ड्रॉ कर रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड अ सिलेंडर, जो कि इस हवा को गर्म कर रहा है। इट इज गिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन इट, गेटिंग इट। अब एक काम करते हैं, ठीक है। लेट्स से रेडियस ऑफ बलून इज आर, कितना है? आर, आर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, समझ लेना कि अगर ये बलून इतना वॉल्यूम अपने आसपास की एयर का डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस बलून के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, बाय एंड फोर्स यस सर। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? नीचे से। अपवर्ड। नीचे से। नीचे से अपवर्ड। अपवर्ड, ठीक। हाँ नीचे से। ए गाइस, अपने आप को म्यूट करो। अपवर्ड डायरेक्शन में बाय एंड फोर्स लग रहा होगा। अब एक काम करते हैं, ये जो बाहर का सेटअप है ना, ये सामान वामान जो लगा रखा है हमने सारा बलून के अंदर, उसको मैं एम मान लेता हूँ या फिर एम डैश मान लेता हूँ। व्हाट इज एम डैश? बाहर का एयर। मास ऑफ balloon, एक्सक्लूडिंग एयर, मतलब हवा का मास नहीं लिया अंदर के, सिर्फ बाहर का ढांचा लिया। उसका भी तो कुछ मास होगा ना? हाँ पता है थोड़ा बहुत ही होगा, बट होगा, करेक्ट? होगा। हाँ सर। हाँ सर। एम, हाँ चलो ठीक है। तो शैल आई से दैट वो जो मास ऑफ बलून है वो नीचे फोर्स लगाएगा? हाँ यस सर। लगाएगा, कितना लगाएगा? एम जी। एम जी, एम MG, डैश। जी। M एम डैश G. जी। वेरी गुड। हाँ एक बार बताओ, मास ऑफ हॉट एयर, एम डबल डैश ले लें। yes हाँ sir. एम डबल डैश, मास ऑफ हॉट एयर। सर वो आपने एफ बी क्या लिखा है? बाइंड buoyant force, ओके सर। राइट। अच्छा मुझे बताओ, मास ऑफ हॉट एयर, एम डबल डैश ले लें। यस सर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ हॉट एयर is given to me as this rho. Now एक बात बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बलून? 4/3 डेंसिटी pi ऑफ r. हॉट एयर अच्छा इनटू one second, वॉल्यूम ऑफ करते हैं। चल ऐसे मास ऑफ हॉट एयर की वजह से भी नीचे ही गया, नीचे ही फोर्स लग रहा होगा, कितना? एम डबल डैश जी। एम डबल डैश। एम डबल डैश। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, बाय ये कैसे हुआ सर? ये नीचे वाले फोर्सेस से काफी ज्यादा है, इसलिए हॉट एयर बलून ऊपर उड़ रहा है। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो मुझे एक आदमी को एक पर्टिकुलर मास को लेके जाने का है ऊपर, तो मैं मैक्सिमम मास कितना उठा सकता हूँ? मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ बलून। मैक्सिमम मास। तो शैल आई से दैट इस मैक्सिमम मास का भी वजन का जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड्स। नीचे Down, upward, downward. नीचे नीचे डाउनवर्ड। Let's say that mg, ये मास मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो अगर ये मैक्सिमम मास चाहिए तो मैं कह सकता हूँ बाय एंड फोर्स इन तीनों फोर्सेस को बैलेंस कर लेगा, हाँ हाँ सर। हाँ सर। मैक्सिमम मास आ जाएगा मेरे पास, करेक्ट और नॉट? हाँ सर। यस सर। यस सर। Very good. So shall I say that by and force will become equal to mg plus m dash g plus m double dash g. कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। Very good. Now Very good. So now understand. सर एम डैश जी क्या है? M dash g is मास ऑफ बलून। mass of balloon exploding है, मतलब हॉट एयर को छोड़ के बाकी बाहर का ढांचे वाला मास। गेटिंग इट? अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज बाय एंड सर फोर्स? वो हॉट एयर के मास को हम साथ में ही लेते हैं ना उसके। फोर्स एक्टिंग mass of अपवर्ड्स। balloon। हाँ वैसे जनरली साथ में लेते हैं, बट किसी किसी क्वेश्चन में अलग भी लिया हुआ है, ठीक है? तो अलग लिया हुआ तो वो नॉर्मल लॉजिक तो वही लगने वाला है, मैंने अलग लेके किया है इस बार। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो अब एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो ढंग से।
बाइंड फोर्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी डिस्प्लेस होगी? जो बलून का वॉल्यूम है वही ना? यस हाँ सर हाँ, तो क्या लिखूं? Yes, 4 sir. बाय, क्या लिखूं मैं? 4 बाय, 4/3 पाई आर क्यूब हाँ ये आ गया वॉल्यूम, इनटू रो ऑफ क्या? डेंसिटी इनसाइड द किसका नहीं किसका किसका? Is affair. हॉट ऑफ एयर का। एयर हॉट एयर का अरे यार, एयर, हाँ हॉट एयर का ना? air. कौन बोला हॉट एयर? नहीं सर मैं नहीं बोला हाँ, एयर, क्योंकि जो डिस्प्लेस हो रही है वही बाइंड फोर्स लगाएगा ना, डिस्प्लेस तो एयर हो रहा है, राइट? हाँ अच्छा सर अच्छा अच्छा टू एम जी, आ गया एम जी, प्लस M dash. डबल डैश मास ऑफ हॉट एयर, व्हाट इज मास ऑफ हॉट एयर? M"G M double 3 dash. पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ हॉट एयर, एग्रीड? हाँ सर इनटू जी, हाँ कोई दिक्कत? ना नो सर प्लस एम डैश जी, एम डैश जी कोई परेशानी इस केस के अंदर? समझ में आया? हाँ Yes, सर sir. हाँ सर से जी गया, जी से जी गया, जी गया, एग्रीड? हाँ तो तुम्हारे पास क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ एयर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ हॉट एयर हॉट एयर माइनस एम डैश विल बी इक्वल टू एम। एम ये मैक्सिमम मास है ना, उसको पेलोड कहते हैं। क्या क्या सर? जो मैक्सिमम ओके मास उठा सर सकता है ना वो, उसे पेलोड कहते हैं। Okay, sir. अंडरस्टूड? ये सिर्फ बलून के केस में ना सर? हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन दूं? सर पानी के केस में पेलोड किसको कहेंगे फिर? पानी के केस में पेलोड उस आदमी को कहेंगे जो कि क्या नाम है, पानी के पानी अंदर? के ऊपर अंदर नहीं, ऊपर। हाँ ऊपर। अरे यार, फ्लोट करेगा ना, जब बैलेंस होगा तो मैक्सिमम मास तो फ्लोट ही करेगा ना। हाँ मैक्सिमम मास फ्लोट कह रहा हूँ, जस्ट सबमर्ज करेगा, मतलब पानी के हल्का सा नीचे गया, ताकि हाँ पानी सर ने उसको कवर कर दिया। मतलब पेलोड उस केस में आएगा, पानी के केस के अंदर, जब ये तुम्हारा वाटर का कंटेनर है, वाटर है, और आदमी सिर्फ यहाँ पहुंचा ताकि जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया उतना सर बायन जब वो हिल नहीं बैलेंस रहता सकता ना, है। सर जब वो हिल नहीं सकता। नहीं, वो हिल नहीं सकता, वहीं पे रहेगा। बेचारा। काय को रे बेचारा बोल रहा उसको? नहीं सकता ना, इसलिए। अच्छा चलो सर, रब दिस नाउ। सर मुझे एक डाउट। Yes, sir. हाँ, क्या सर डाउट है? पेलोड किसने डिस्कवर किया था? आर्किमिडीज। अच्छा, आर्किमिडीज ने। हटाओ उसको अभी, राइट? यस सर। यस सर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। रेडियस दे देगा अपने को, लेट्स से 500 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है? सर ये बलून ही है ना? क्या बलून है ना सर? बलून है ना? बलून है? बलून, बलून। इसके अंदर ना मैंने हॉट एयर नहीं डाली है, बट हीलियम डाला है। क्या डाला है? अब डेंसिटी ऑफ हीलियम तुमको दे रखा है, लेट्स से 0.1 ग्राम पर ml, कोई दिक्कत? बाहर का जो एयर का डेंसिटी है दैट इज 0.3 ग्राम पर ml, और इस कैरेज का मास है 100 किलो।
मतलब पूरा कैरेज का मास है 100 किलो, गैस का मास नहीं है, पूरे आउटर मोस्ट कवरिंग और कैरेज का मास है। तुमको ये बताना है कि कितना मैक्सिमम मास भाई साहब उठा सकते हैं। कहेंगे तुम्हें पेलोड निकालना है, तो तुम निकालना शुरू करो, है ना। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। 3 मिनट सर ये में मास है या वेट है? मास है बेटा, पेलोड मास होता है ना यार। सर पेलोड नहीं, 100 kg। 100 kg केजी किसकी यूनिट होती है बे? मास की। कैसी बातें कर रहे हो? न्यूटन लिखा है क्या यहाँ पे? अच्छा सुनो, तुम्हारे पास 3 मिनट है, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सॉल्व करो, सिर्फ सारा कंसंट्रेशन इधर। सर रेडियस क्या दिया है? 500 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना था? सेंटीमीटर बेटा, 500 सेंटीमीटर रेडियस। सर रेडियस 500 है ना हाँ सेंटीमीटर? हाँ, रेडियस 500 है। सर यहाँ यूनिट्स देखने पड़ेंगे ना, यहाँ पे यूनिट्स कांस्टेंट करने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा, डिस्कस मत करो, चुपचाप से सॉल्व करो। इसमें यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे ना सारा डेंसिटी। मिनट्स का, एंड आई वांट यू टू फाइंड क्या करना है? बिना कुछ करे हुए। लेट मी चेक, आई गॉट वन आंसर। पाइस में मत रखना मनोज आंसर। ओके तन्मय, ओम वो तुम्हारे ऊपर है।
डेंसिटी की यूनिट चेक करो। मैंने कहा चुपचाप से सॉल्व करो, पूछे जा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। चलो shall we start solving it now guys? I got some answer. ओम आंसर आया। ओके श्रेया। श्रीकांत पे लोड फाइंड आउट करना है बेटा, मतलब सारा काम खत्म हो गया, मतलब सीरियसली। हाँ तो ओम देखो, यूनिट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मानसी विल चेक इट आउट, ठीक है। आदित्य विल चेक इट आउट, जस्ट गिव मी 1 more minute, we'll start, ठीक है। Also don't know the answer, I have to check it out because like there's a question just now I made. Okay, shall we start solving it guys? Yes, sir. Yes, sir. Now listen, पहली चीज, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बाइंड फोर्स, which is equal to volume of air displaced into rho of air into g. Agreed? यस सर। अच्छा पहले ना एक काम करते हैं, बाइंड फोर्स लग रहा है ऊपर, दैट इज हाँ। फोर्स। नीचे क्या क्या लग रहा है? mg। पहले तो 100 जी लग रहा है, ठीक है, मास हाँ। में तो 100 इंटू जी। उसके बाद इसका मास लग रहा होगा mg, ठीक है। और उसके बाद इस बलून के अंदर की जो हवा लग रही है वो भी mg। mg देगा, करेक्ट? यस सर। उसको हम डैश बोल देते हैं। दाओ पहले तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 pi r cube. वेरी गुड। पाई 3.142 ले लो, आर क्यूब ले लो तुम 500 इंटू 10⁻3। एग्रीड? करेक्ट। तो एक बात Yes. बताओ, जब वॉल्यूम इतना किया, अब रेडियस सेंटीमीटर में लिखा है तो वॉल्यूम किस में आएगा? अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम किस में आएगा बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर पर ml। मतलब 1 ml, राइट? तो आंसर ml में आया। किस में आया? आंसर किस में आया? ml। डेंसिटी किस में दे रखा है? ग्राम पर ml, ठीक है। तो रो में ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 ग्राम पर ml डालोगे तो ml कट जाएगा, तो आंसर वेट किस में आएगा? ग्राम में। ग्राम में। और मेरे को किस में चाहिए ऐसा यूनिट निकालने के लिए? ग्राम्स में चाहिए कि केजी में चाहिए? केजी में चाहिए। हाँ, तो डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा? 1000. वेरी गुड, डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास केजीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर वो इंटू 10 भी करना पड़ेगा ना? हाँ बेटा करेंगे ना, अभी अभी तो इतना तो किया। हाँ सर। इंटू जी, जी मतलब 10, करेक्ट? हाँ। पॉइंट इन की जगह, ठीक है। या ओम विल चेक इट आउट, जस्ट वेट, है ना? डन गाइस? यस सर। यस सर। मेरे पास आया 4/3 इंटू 3.142 इंटू 125 इंटू 3 इंटू 10⁻6/10⁻6। हेलो सर, सर हम डायरेक्ट वो क्यों नहीं लगा रहे हैं? पेलोड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ वाटर। बेटा क्योंकि इसके अंदर मास ऑफ कैरेज एक्स्ट्रा दे रखा है, वो तब लगाते जब मास ऑफ कैरेज नहीं दे रखा होता, राइट? सर वो उसमें हम बोल देते हैं मास ऑफ कैरेज नेग्लिजिबल ओनली, इसे हटा दो, ठीक है। बाइंड फोर्स आया कि नहीं आया? आ गया ना?
तो मुझे बताओ बायन फोर्स किस किस के इक्वल होगा? बायन should be equal to m dash g plus mg plus 1000. करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। सर पर वॉल्यूम में वो कैरेज का नेग्लिजिबल मानते हैं ना? हाँ अरे बेटा उसमें मानते हैं, बट इसमें बोला है कि 100 लो, तो मैं 100 लूंगा कि नहीं लूंगा? सर वॉल्यूम बोल रहे हैं, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानते हो? कैरिज का ना? हाँ हाँ सर। हाँ करेक्ट करेक्ट। अच्छा ये मेरी बात सुनो, पेलोड है m, तो आ जाएगा बायन फोर्स 4/3। अच्छा 4/3 इंटू 3.142 इंटू 152 इंटू 3 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत? अरे यार काम खराब हो गया, रुको। 4/3 इंटू, give me a minute, right? I got it as 4/3 into 3.142 into 125 into 3 into 10⁻³ should be equal to, what is m dash? 4/3 into pi into r, r कितना आ गया? 125 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर आएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे इसको भी, ताकि जो भी मामला है किसमें है, केजी के अंदर आए। करेक्ट? इंटू 10, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। प्लस 1000 प्लस mg, कोई दिक्कत गाइस? कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब गया इधर या इधर या इधर या इधर, ठीक है। अब आया तुम्हारा, देखो एक काम करूं, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं इसको, इससे काट देता हूं, ठीक है ना? तुम मत काटना, मैंने काट दिया ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो 4 इंटू 125 हो गया 500, 500 इंटू 3 1500, 1500 इंटू 10⁻³ so I got 1500 into 10⁻³ is equal to 4 इंटू 500 हो गया 500 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻³ प्लस mg। करेक्ट? करेक्ट। तो सब पूरे लेके चले गए तो हो जाएगा 1500 माइनस 501 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत? सर हाँ सर आपने इक्वल टू के उधर 4/3 इंटू 3.14 वो सर वो क्या वो किसका लिया है? किसका बेटा? सर वो इक्वल टू के RHS में आपने लिया ना 4/3 इंटू ये? 3.14। ये हाँ सर। ये हॉट एयर का लिए, मतलब हीलियम का लिए है, ओके सर। हीलियम का इज इक्वल टू 10⁻³ इज इक्वल टू m इंटू 10, तो 10 से 10 गया तो 2 आया, तो कितना आ जाएगा? 99900 kg is the payload. Understood? Understood? यस सर इसका मतलब ये इतने केजी ले बेटा तुमको कुछ भी ले सकते हो, यूनिट्स देख लेना बस। मैंने केजी में कैलकुलेट किया बिकॉज आई नो दैट F इज इक्वल टू mg होता है, तो g मैं 9.8 या 10 तब ले सकता हूँ जब SI यूनिट्स में सारी चीजें हो, राइट? तो मुझे उसको कैसे भी करके केजी में ही लेना पड़ेगा, राइट? सर। हाँ बेटा सुन रहा हूँ। सर इसका मतलब पेलोड मतलब ये 99900 मतलब केजी ये उठा सकते हैं ना ये बलून? हाँ ओके सर। एक और क्वेश्चन चाहिए पेलोड पे। हाँ सर।
लो भाई, शेयर अप दिस यस सर। कूल, सॉल्व करो फिर। बलून, रेडियस ऑफ बलून ले लो, रेडियस ऑफ बलून कितना लोगे यार, 300 सेंटीमीटर ले लो। अंदर गैस ले लो हीलियम, जिसका डेंसिटी है 0.1 ग्राम पर ml। बाहर एयर का डेंसिटी ले लो 0.2 ग्राम पर ml। कैरेज का मास ले लो, हजार किलो। कितना किलो तुम एक्स्ट्रा उठा सकते हो इससे, पेलोड निकालो। Give me a minute, guys.
ओए आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्व हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. बट एक अलग मिनट अलग सर। आंसर्स क्यों आ रहे हैं मेरे पास? सर एक मतलब मिनट सर। आई डोंट नो, लाइक आंसर तो कॉमन आना चाहिए ना बेटा अभी सब कुछ करने के बाद। आदित्य का अलग आ रहा है आंसर, शाकिब का अलग आ रहा है, श्रीकांत मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है and that very relevant। ओम कुछ और ही दे रहा है आंसर में। नहीं, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही है। ये तुमने पाई से 3 काट दिया क्या ओम? ओम अच्छा नहीं, आदित्य तुमने पाई से 3 काटा? Hello, sir. अरे अप्रोक्सीमेशन लिया है क्या? No, sir. पाई को 3.14 लिया और कुछ नहीं। मैंने 7 से डिवाइड किया था 88 को। अच्छा, guys, shall we start solving this question now? सर डेंसिटी Yes, को sir. किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा ना? बेटा अगर मीटर क्यूब में करेगा है ना, सपोज अगर तूने मीटर क्यूब में किया डेंसिटी को, ठीक है, तो मीटर क्यूब में कर दिया तो सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि हाँ वॉल्यूम सर। भी तेरे को मीटर हाँ। क्यूब में चाहिए होगा, राइट? हाँ सर, वो हो जाएगा। हो गया ना, चलो ठीक है। क्या कितना आंसर आया तेरे को तेरा? सर एक बार मैं कर रहा हूँ, मुझे बताओ ना एक बार, मतलब मुझे कंफ्यूज हो रहा है ग्राम पर एमएल को अरे केजी तुम पर इतना देखो, आई टेल यू वन थिंग, क्यूब तुम साइंस स्टूडेंट हो ना? हाँ साइंस स्टूडेंट्स को इतना तो पता है ना कि अगर कोई भी यूनिट आखिरी में बनती है तो उस यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सर एक बार बताओ ना, कंफ्यूज हो रहा है। मैं सब करवाता हूँ, ठीक है, मैं बट ये बताता हूँ कि किसी चीज से घबराना या डरना क्यों जब तुमको पता है कि तुम्हारे पास 1000 तरीके उस चीज को ठीक करने के। हाँ सर। सिंपल सा लॉजिक है। अगर अच्छा मेरे को पहले तो ये बताओ बायेंड फोर्स कितना लगेगा। पहले एक काम करते हैं, बायेंड फोर्स होता है तुम्हारा मास ऑफ एयर इंटू जी, करेक्ट? पहले मास ऑफ एयर निकाल लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ एयर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, करेक्ट? यस सर। सर तो इसको वॉल्यूम क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया तो जी कट जाता है ना? बेटा? हाँ करेक्ट, कट जाता है, बट चक्कर क्या है, मैं जी नहीं, मैं एक काम करता हूँ, जी को साइड में रखता हूँ, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब मेरे को ना यूनिट्स के साथ खेलने दो। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 4/3 3.14 into पाई 27 इंटू 27 रो दे रखा है 3 into 3 into 3, सॉरी 27 वॉल्यूम 300 27 सेंटीमीटर दे रखा है। 27 10⁻⁶ 27 10 raised to 6. into 10⁻⁶ यस सर। ml आएगा बेटा, ml। सेंटीमीटर हाँ। की जगह क्या आ जाएगा? ml, है ना? ml वेरी गुड। इंटू कितना मास लोगे? डेंसिटी कितना है? 0.2 ml से ml गया तो कितना आ जाएगा? 4/3 पाई इंटू 27 in 10⁻³ kg into 10⁻⁶ into 0.2 grams, correct? divided by divided by 1000 1000 Will be like 10 raised to 4/3 pi 27 0.2 into 27 into 10 is to 10 to power power 3 kg, agreed? yes sir. चलो ये तुम्हारा मास ऑफ एयर डिस्प्लेस आ गया, डन। अभी मास ऑफ हीलियम निकालते हैं। 4/3 पाई इंटू आर, आर कितना है? 27 इंटू 10⁻⁶ इंटू ये आ गया ml के अंदर, करेक्ट? इसके अंदर आया ml। तो अगर ये ml में आया तो इंटू 0.1 ग्राम पर ml करूंगा तो आंसर किस में आएगा? v इंटू रो का kg ग्राम हर ग्राम में आएगा। 4/3 इंटू 0.1 इंटू 27 इंटू 10⁻⁶ grams, which will become equal to 4/3 into 0.1 into 227 into 10⁻³ kgs, agreed? Yes, sir. yes sir. अब पेलोड का फॉर्मूला क्या है? बायेंड फोर्स
is equal to your mass of helium into G plus 1000 into G plus payload into G. Correct? Correct? Yes, sir. Yes, sir. बाइंड फोर्स कितना है? बाइंड फोर्स कितना है? 4.3 pi air into r. G, mass of air into G. तो Yes. मास ऑफ एयर कितना है? 4/3 पाई इंटू। सर जी कैंसिल कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ बेटा, तभी तो उसको अलग से लिख रहा हूँ मैं, ताकि वो कैंसिल कर दूं मैं। ठीक है, मास ऑफ हीलियम प्लस पेलोड इनटू जी। जी 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 गया ना, तो ये भी केजीज के अंदर, ये भी केजीज के अंदर है। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आंसर आएगा? m will become equal to 4/3 into 0.2 minus 0.1 क्या आएगा? 0.1 आएगा। 27 एज इट इज आ जाएगा into 10⁻³ into पाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. तो ये आ जाएगा 10⁻²। 10,000. ठीक है, ये 9 पे जाएगा। 4 into 9 कितना है? 36। 36 36 into पाई कितना आएगा? 3.1. 3.14. अरे वो तो मुझे ही पता है। 10,000 into पाई कितना आएगा? 304. कितना आएगा? 113.04 113.74 into 10 04 सर 04 अरे बाबा into 10⁻² kg। करेक्ट? तो ये आएगा तेरा 11304 kg। कोई दिक्कत? ना। डन। लेकिन सर हमने पिछले क्वेश्चन में गैस का मास नहीं ढूंढा, वो क्यों? इधर क्यों ढूंढना पड़ा? किया था ना गैस का मास, किसने छोड़ा था? ढूंढा था अच्छा सर। हाँ किया था हाँ सर किया ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ओके मोहित ये आएगा। डन। डन। सर मुझे अलग आया, क्या? 10314 आया, 10314 आया, 103 कैलकुलेशन मिस्टेक। कहाँ गलती करी? 101 कहाँ नहीं 304. Yes, अरे sir. मुझे भी ये समझ में आया क्या? क्या पता सर, समझ नहीं रहा। क्या? सर समझ में आया। हाँ बस, तो तुमने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ करी है ना? हाँ सर। चलो, आई गेस shall we move ahead now? अब इसके अलावा कौन सा डाउट है मुझे बताओ। या पार्शियल प्रेशर बेटा प्रेशर होता है। सॉरी, पार्शियल प्रेशर तो प्रेशर होता है, उसमें क्या डाउट है? सर पार्शियल प्रेशर और प्रेशर में क्या फर्क है? बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज करो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना वो 8.21 लीटर है। कितना है? 8.21। पार्शियल प्रेशर प्रेशर ही होता है, फर्क नहीं पड़ता उसमें। 300 केल्विन है, ठीक है। एंड लेट्स से इस कंटेनर के अंदर ना हीलियम पड़ा है, ऑक्सीजन पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है, नियॉन पड़ा है। कितना मोल? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल एंड ओके लिसन, ये समझ में आया? अब एक बार बताओ, हीलियम का प्रेशर कितना है? PV इक्वल टू nRT होता है ना, राइट? यस। अच्छा एक बार बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू N इंटू आर कितना? 0.0821। टेम्परेचर 300 ले लेते हैं, सही। वॉल्यूम लीटर में लेना है, तो प्रेशर ATM में आएगा। तो 8.21 ले लिया,
तो ये गया 100, ये आया 3, तो प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 3 इंटू एन आता है इस कंडीशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अगर 1 है तो प्रेशर कितना एटीएम आएगा बेटा? आर की जो वैल्यू यूज करी ना वो 0.0821 की है, उसके अंदर प्रेशर आता है एटीएम के अंदर, वॉल्यूम आता है लीटर के अंदर, और नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स में ही रहते हैं, और क्या टेम्परेचर केल्विन। केल्विन। अब मुझे बताओ अगर ये चीज आ रही है, अगर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स डाल रहा हूँ और वॉल्यूम लीटर में लिया है तो प्रेशर एटीएम में आएगा ना? हाँ सर। तो कितना एटीएम आएगा? 3 एटीएम। इसका कितना आएगा? 6 ATM. इसका कितना आएगा? 9 ATM. 15 15 एटीएम। टोटल प्रेशर कितना है? 33। सर 33। आपका सर हाँ सर आपका पिछला वाला सिर्फ आंसर एक बार दिखाओ ना। बेटा पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करो ना, हाँ सर। है ना, फिर दिखाता हूँ, पहले इसको खत्म हो जाने दो। अब एक बात बताओ, हीलियम का प्रेशर कितना है? 3 एटीएम। मैं हीलियम के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहूँ या प्रेशर ऑफ हीलियम कहूँ, फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग अ पॉइंट, दोनों सेम ही चीज है। हाँ, जब गैसेस मिक्सचर में उनको पार्शियल प्रेशर क्या देता है, बट सेम एज प्रेशर ओनली। गेटिंग अ पॉइंट? ओके। Yes sir. ये नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए होता है ना? क्या? नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए होता है ना ये? हाँ, अदरवाइज रिएक्ट करके प्रेशर कम नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, तो एग्जैक्ट प्रेशर नहीं आ पाएगा। ओके, किसी को नेक्स्ट स्लाइड देखनी थी, राइट? हाँ सर, मुझे सर। हाँ 1 सेकेंड यार, है ना। It's okay, Sarish. It's good that you asked. सर हाँ बोल बेटा। सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के ये बताओ ना, मतलब एटीएम के लिए क्या लेना है, बाहर के लिए क्या लेना है? बाहर के तो कुछ नहीं लेना सर मेरा भी ऐसा ही आया सर आंसर। तो सही है ना, क्या दिक्कत है? देखो थोड़ा आर सा की, आगे पीछे होगा। चलो कोई नहीं, अभी सुनो। आर की वैल्यू होती है 0.0821। जब तुमको प्रेशर लेना है एटीएम के अंदर, वॉल्यूम लेना है लीटर के अंदर, टेम्परेचर पर केल्विन में आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स पर मोल में होंगे, ठीक है? अगर प्रेशर एटीएम में लेना है, टेम्परेचर लीटर में लेना है, देखो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? सर हाँ, तो अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने हैं, सपोज लाइक दे हैव गिवन द डिफरेंट थिंग्स ओवर देयर, तो एक काम करते हैं, आर की वैल्यू, नई वैल्यूज क्या होंगी? अगर आर को तुमने बार में लिया है ना, 0.083 लेंगे। जब प्रेशर तुम बार में ले रहे हो, वॉल्यूम लीटर में ही ले रहे हो, टेम्परेचर पर केल्विन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर मोल आएंगे। और आर को तुम अगर एसआई यूनिट्स ले रहे हो तो इट विल बी लाइक 8.31, ये आ जाएगा जूल्स पर मोल पर केल्विन, और ये 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में भी आता है। ये एसआई यूनिट्स के लिए आता है। जब तुम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले रहे हो और प्रेशर को पास्कल्स में ले रहे हो, ठीक है? जनरली हम लोग इन दोनों चीजों पे स्टिक करते हैं। ठीक है सर, वो जो मटेरियल दिया था ना जिल वालों ने, उसमें ये 2 का दिया था, बार में क्या लेना है वो नहीं दिया था, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये पता लग गया ना बार में क्या लेना। हाँ सर। चलो ग्रेट। सर ग्राम्स लॉ पे क्वेश्चन दो ना। कितने क्वेश्चन दो ग्राम्स लॉ में? हमने कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट?
सर एक हाथ दे दो और कोई ग्राहम्स लॉ। पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है लेवल 3 का क्वेश्चन 7, पहले उसको करते हैं, देन वील हाँ सर पहले वो कर दो लेवल पहले वो 3 कर का दो क्वेश्चन 7। ओके, किसने पूछा ये? मनोज। मनोज, हाँ सर। क्या डाउट है इसके अंदर, बताओ। अरे मेरे लाल पीले हरे नीले, डाउट तो होगा ना कुछ इसमें? तो क्वेश्चन समझा नहीं इतना ठीक। दोबारा पढ़। पढ़ा? इजी। हाँ सर। क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? सर इजी है क्वेश्चन। पता है, इजी है क्वेश्चन। पता नहीं क्या। हाँ, क्वेश्चन तो इजी है, मुझे भी पता है बेटा। अब एक बात बताओ, गिवन अ मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड, एक बात बताओ, इसका पूरा जो वो दे रखा है अभी, लेंथ दे रखा है, वो 100 सेंटीमीटर है। मुझे उससे खासा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे एक चीज पता है, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है और जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, वो सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है। सेम है। सेम है, ठीक है। सेम। तो हाँ हाँ सर हाँ, सर एक सेम कैसे हुआ सर? बाहर से तो 1 ATM लग रहे हैं ना। तो अंदर भी तो 1 ATM लगना चाहिए, तभी तो मर्क्यूरी रेस्ट पर है। अच्छा हाँ। ये हाँ सर। हॉरिजॉन्टल खींचा हुआ है ना इसको। यस सर। तो अभी इसका प्रेशर कितना है? 1 ATM है ना। यस सर। अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया ऐसा, एट अ डिस्टेंस, ठीक है, फाइन, हेल्ड वर्टिकली विद ओपन एंड डाउनवर्ड्स। वो कह रहा है नीचे है, ऊपर ऐसा, ठीक है। अभी क्या सीन है, ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, दिस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इधर कितना प्रेशर लग रहा है? 10 1 सेंटीमीटर। ATM। सॉरी 1 ATM। 1 ATM मतलब 76 सेंटीमीटर। HG। तो 78 लेने को बोला है सर। ले लो फिर 70, ले लो, खुश रहो तुम, है ना? कितना? 78। 78। 78 इधर कितना सेंटीमीटर लग रहा मरकरी। होगा? इधर इधर जो जहाँ पे जितना प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर गैस का होगा, राइट? हाँ 68 सर। लगेगा हर सर, जगह। हाँ, 68। कितना प्रेशर लग रहा है इधर? 68। बस खत्म। ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता है, करेक्ट। तो प्रेशर गैस का 68 लग रहा है। अब पता है ना बॉयल्स लॉ, P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। हाँ सर, तो फिर हो P1 जाएगा। कितना है? 78 इंटू 39 इज इक्वल टू P2 कितना है? 68 इंटू क्या पूछा? X। कोई दिक्कत? ओके। नहीं। हो गया ना? नो सर। हाँ सर हो गया। सिंपल था। हाँ सर। वेरी गुड, आगे चलें। किसी को और कोई डाउट इधर? नो सर। वेरी गुड, वेलकम बैक। तो तुम लोगों को चाहिए ग्राम्स लॉ पे, राइट? सुनो, ग्राम्स लॉ पे चाहिए तो एक कंटेनर दूसरा कंटेनर, सर बीच में वो सफेद सफेद क्या है?
वॉल में बेटा, वॉल जिसको खोल के ना गैस डिफ्यूज होगी। गेटिंग इट? यस सर, Yes, गेटिंग sir. इट। हाँ गेटिंग इट सर, गेटिंग इट। हाँ रुक जाओ, मूड खराब कर दे, रुकने दोबारा बनाएंगे अब, अल्लाह एक और बनाएंगे। पर चलेगा। क्या? बहुत अरे बाबा करने दो, काम पूरा करने दो, है ना। अब जब ग्राम्स लॉ पूछा ही है तो फिर ढंग से क्वेश्चन बनाने दो। इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर ओके, सोचने दो ढंग से। चलो, SO2 गैस है और मीथेन गैस है। मीथेन गैस का मैंने 16 ग्राम डाला, SO2 गैस का मैंने सर कितना है वो 66? हाँ 16 बेटा, 16 ग्राम, ज्यादा नहीं है, 16 ग्राम है। और S2 कितना डाला सर? SO2 256 ग्राम डाला। ज्यादा ठीक हो है, गया। सुन, हाँ जब मैंने ये वॉल्व खोला ना, तो इसके अंदर कुछ मोल्स रेशियो आया मीथेन और SO2 का। फिर मैंने ये वॉल्व खोला, फिर यहाँ से डिफ्यूजन हुआ, तो यहाँ पे CH4 और SO2 का एक बार रेशियो आया। मुझे ना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो चाहिए। जल्दी करो। So 1:1. Okay, you got 1:1. We'll check it out. Other people do it. सर असाइनमेंट की का क्वेश्चन पूछना था। अभी जो बोला था। हाँ सर 11th वाला। मेरा जब बोला था, किसी को और कुछ डाउट है तो पूछना था ना वहीं पर ही। चलो एक मिनट, इसको सॉल्व करो। गिव मी 2 मिनट्स, राइट? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, राइट? So 1:1 ही आ रहा है।
सर 1:1 आ रहा है। सर बेटा बोलो। सर हाँ SO2 1:4 रेशियो में रहता है ना? क्या? हम सुन हाँ करेक्ट। करेक्ट। सर 1:1 आ रहा है रेशियो लास्ट वाले कंटेनर में। हाँ सही है, हाँ सर 1:1 ईयर है। सही है, सही है, हाँ सर। सही है। हाँ आदित्य, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम भी नहीं है फिर भी सेम ही रहेगा। चलो anyways, शुरू करें। यस सर। यहाँ से निकला गैस, तो जितना रेट होगा निकलने का वही रेट एक्यूमुलेशन का होगा। हाँ हाँ सर। वेरी गुड। तो रेट ऑफ एस्केप ऑफ SO2 डिवाइड बाय रेट ऑफ एस्केप ऑफ मीथेन क्या होगा? प्रेशर अपॉन रूट ऑफ मास मॉलिक्यूलर। हाँ सर अरे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। 4/1 4/1 4/1 है। 4/1। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो 4/1 ही होगा। हाँ हाँ सर। 4/1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 64 इनटू रूट ऑफ 256 नहीं रुको 16 116 क्या आएगा? सॉरी 16। तो मतलब यहाँ पे SO2 का नंबर ऑफ मोल्स 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। करेक्ट। हाँ यस सर। अब नया मोल रेशियो कितना है? 2:1। तो नया पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या आएगा? 2:1 तो ये हो जाएगा पार्शियल 2 प्रेशर। into root 64 सॉरी 2 into root 16 upon 1 into 64 ऐसा कुछ तो। करेक्ट। हाँ कितना आया? 1:1 अंडरस्टूड? यस। या यस सर। बताऊं? यस। सर और कोई डाउट? नो सर। तुमने पूछा था अभी लेवल 3 11 क्वेश्चन, राइट? नया शहर। अरे यार क्या दिक्कत है इसमें? सर। हाँ सर इजी है, कैलकुलेशन ज्यादा है बस। हाँ सर पिछला वाला क्वेश्चन में सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार प्लीज बताओ ना और एक बार। पिछला वाला क्वेश्चन। हाँ सर, इसका कॉल आ गया तो ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये क्वेश्चन हाँ सर। मैंने इसको खोला, राइट? तो रेट ऑफ सर उधर डिफ्यूजन, तक हो गया, 2/1 तक हो गया, उसके बाद का। जब इसको दोबारा से खोला तो अब इसका पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा? जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो वही ना? हाँ सर। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो 2:1 हो गया। करेक्ट। हाँ दोबारा से अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास से करेंगे। ओके सर। हाँ सर हो गया। देखो 11 क्वेश्चन, कह रहा है कि मेरे पास एक कंपाउंड है PNF का, ठीक है, जिसको मैं हीट कर रहा हूँ
और एक कंटेनर के अंदर है वो, तो उस कंटेनर का वॉल्यूम है 378, है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम आ गया 378 ml, जिसको तुम ले लोगे 0.378 लीटर। प्रेशर दे रखा है तुमको 97.3 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 97.3 बाय 760 ATM, करेक्ट? 760. करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर है 77 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 350 केल्विन, करेक्ट? Yes, sir. और वेट कितना दे रखा है? 0.2324, करेक्ट? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओगे। Yes, sir. प्रेशर दे रखा है 97.3 डिवाइड बाय 760, वॉल्यूम दे रखा है 0.378 इज इक्वल टू एन हो जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू हाँ। क्या, इनटू क्या? आर। आर क्या लूंगा? 0.0821. 0.0821। तो वेट भी दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। हाँ। तो इससे मेरे को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक कंपाउंड मिल गया, कोई दिक्कत? उसके बाद कहता है इसी कंपाउंड को ना मैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो कैल्शियम फ्लोराइड बन रहा है, जिसका जो मास आया वो आया 0.2631, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। वेरी गुड। इसके अंदर PNF है, मतलब फॉस्फोरस है और फ्लोरीन है, करेक्ट? अरे मेरे बच्चे लोगों, फॉस्फोरस और Yes, फ्लोरीन है sir. ना। अब एक बात बताओ, थोड़ा ढंग से समझना है इस चीज को। एक बात बताओ, कैल्शियम फ्लोराइड का मास कितना होता है? 40 प्लस 38, 38. तो कितना आ जाएगा? 78। 78 ग्राम के अंदर तुम्हारा 38 ग्राम फ्लोरीन है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो इतने ग्राम के अंदर कितना ग्राम फ्लोरीन होगा? तो 2.2631 डिवाइड बाय 78 इंटू 38, ये फ्लोरीन का मास आ गया। ओ बच्चा बाटी, आया कि नहीं आया फ्लोरीन का मास? आया सर। अगर ये फ्लोरीन का मास आ गया तो पूरे वेट में से अगर मैं ये वाला मास हटा दूं तो फास्फोरस का मास आ जाएगा। हाँ। हाँ। चलो, तुम्हारे पास फ्लोरीन का मास भी आ गया, फास्फोरस का मास भी आ गया। तो मास को अगर मैं मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ जाएगा, आ जाएगा। उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट तुमको पहले ही पता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अरे हाँ या ना? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। हाँ सर, समझ गया, बस कैलकुलेशन बहुत है। हाँ, गुड। सर आंसर P2F4 है ना? कितना? सर P2F4. सर वो सर हाँ सुन रहा हूँ। सर नंबर ऑफ मोल के बाद आपने क्या बोला, मतलब क्या करना है? बेटा जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो इनका रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देगा। हाँ दे देगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास पता है, एम्पेरिकल मास निकाल सकते हो, हाँ। Yes. तो सर अच्छा। आ जाएगा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, मैंने Thank you. फॉर्मूला PXFY अज्यूम करके सॉल्व किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? Yes. अच्छा, अभी आगे कुछ डाउट? हाँ सर। कौन सा डाउट है? सर नहीं है डाउट। नहीं है और डाउट? मतलब कल फुल मार्क्स आएंगे सबके? सर आने आएंगे। केमिस्ट्री में आएंगे। चलो डन है, मुझे पूरे ही चाहिए भाई, कोई वो नहीं है इसमें।
चलो बढ़िया, आगे चले। यस सर। ओके, और कोई कंसेप्चुअल डाउट पूछना तो बताओ। सर हाँ, सर आप एकदम शॉर्ट में एक बार मोलैलिटी बताओ ना। मोलालिटी बताना है। हाँ देखो, मोलालिटी होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which are dissolved in सॉल्यूशन। in 1 kg of सॉल्वेंट। exactly solvent. Getting it? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। Okay. सर अपने सर वो एक एक बार मोलारिटी का देखो ये अबे वाला सुनो फॉर्मूला सुनो बताता, वो सुनो बताओ सुनो ना। सुनो सुनो हाँ वही सर वही लेट्स सर। से 120 ग्राम NaOH है। Getting it? या हाँ सर। वन सेकंड छोड़ो इसको। 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी है 1.12 ग्राम पर ml। ठीक है, तुमको इसका मोलालिटी फाइंड आउट करना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH फाइंड आउट करना है। कोई परेशानी इसके अंदर? नो सर। ट्राई करो। करते सर। सर मोलालिटी 3 आया। हाँ सर मोलालिटी 3 है। ठीक है। मोलालिटी 3 आया सर। हाँ सही है, एकदम सही है। एकदम सही है। ओम दोबारा ट्राई कर। सर 3 मोलर है ना वो? हाँ सर 3 मोलल है क्या? मोलर है, मोलर मोलर नहीं, मोलल कैपिटल मोलल एम स्मॉल एम। मोलर है, MOLAR। गेटिंग इट? हाँ 58.5 ठीक है।
Yeah. Yeah. Yes, sir. सर हो गया। चलो हाँ done. सर हो गया। You want me to solve that? Listen, 3 molar NaOH solution का मतलब है I have number of moles of NaOH. How many? 3. 3 Very good. Volume of solution कितना लेना होता है? 1 liter 1 ठीक है? liter. 1000 ml. 1000 ml। Correct? Very good. अब एक बात बताओ, डेंसिटी कितना है? 1.12. 1.12 तो वेट ग्राम ऑफ पर ml। सॉल्यूशन कितना होगा? 1120। डन. हाँ सर वेरी गुड. अब एक बार बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 3 मॉलिक्यूलर. into 40। So that will be weight of solvent comes out to be 1000 1000। gram. That 1 is 1 kg। kg. Correct. Number of moles of solvent कितना आ जाएगा? Weight by molecular weight. Correct. यस Correct. सर। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 3 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज 1. तो 3 आ गया. मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सॉल्यूट का? 3 मोल्स है Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb. अंडरस्टूड? यस। वेरी गुड. डन. सर Na टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, हाँ Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूशन सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट है ना। हाँ. ए तो मतलब सर सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट. तो सर टोटल मोल नंबर ऑफ फ्रैक्शन में मोल्स क्या किया वापस क्या किया? बताओ ना। सर 3/58 into मोल 55 होगा ना। फ्रैक्शन में क्या किया? 3/58.5 आएगा ना. हाँ सर फिर वही, अच्छा वो 58 लिखा है आपने, मेरे को 55 दिखा। यस सर। ठीक है. हाँ. अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था मोलालिटी का? मोलालिटी इज हाँ सर वो याद हो गया सर। इक्वल टू मोलारिटी डिवाइड बाय इनटू 1000. सर नहीं, अरे रुको ना. मोलैरिटी इज अरे इक्वल टू रुको, 1000 मोलैरिटी। रुकोगे 2 मिनट. 1000 मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू डेंसिटी इन ग्राम पर ml माइनस मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. राइट. सर मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मोलैरिटी है। बेटा बात तो यस सर सेम ही होगा, वो वैल्यू डाल के हो जाएगा। हाँ ठीक है. अभी कैसे सर? और मोल फ्रैक्शन क्या होगा जब मोलालिटी फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा जब मोलालिटी जैसा है? M+M/55। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो ये हो जाएगा मोलालिटी डिवाइड बाय 1000 प्लस मोलालिटी. 1000/18 प्लस मोलालिटी अगर सॉल्वेंट वाटर है तो. या फिर मोलालिटी डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोलालिटी.
डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we wind up here? Yes, sir. Okay. चलो बेटा, टेक केयर. थैंक यू सर, Bye, बाय sir. सर। Thank you, sir. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है? क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, Solvent. सॉल्वेंट. बाय Solvent. बेटा. ओम. बाय सर। मानसी, टेक Bye, केयर. sir. बाय बाय सर. सर। बाय Sir. बाय. डू वेल, है ना? कल के टेस्ट Hmm. में आई वांट फुल. Yes, sir. ओके. Take care, sir. Bye, 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 sir. बाय बेटा, टेक केयर.